आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली के शेल्टर होम में जान गंवाने वालों का आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और इसके बाद मौत का राज जो है वो सामने आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, आशा किरण शेल्टर होम और इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई है। 1 जुलाई के महीने में 14 मौतों के पीछे का जो मसला है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो सकेगा कि शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत आखिरकार हुई कैसे। जो शेल्टर देने के लिए होम बने हैं, खासकर मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि आखिरकार इन लोगों की मौतें हुई कैसे। जहां इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गरमा रही है, सवाल पूछा भी जाएगा कि आखिरकार ये मौतें कैसे हुई, कहां हुई। ऐसी घटना आशा किरण में पहले भी हो चुकी थी जब मैं अध्यक्ष था। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। अब तो हमको कुछ बोलने में भी कई बार सोचना पड़ता है। इस तरह से लगातार बच्चों का मौत के मुंह में जाना, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर होना, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का। एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। बच्चों को जानवरों की तरह ठूस कर रखा जा रहा था। वहां पर किसी तरह की व्यवस्था की अगर बात करें, खाना पीना सब दूषित दिया जा रहा था, ये आज पता चलता है। हम पूछना चाहते हैं कि किस दिल्ली सरकार के मंत्री के अधीन ये आशा किरण शेल्टर होम आता था, उसकी कोई जिम्मेदारी, नैतिकता बनती है जवाबदेही या नहीं। महिला कांग्रेस की टीम रोहिणी के आशा किरण शेल्टर होम पहुंच रही है और अब हम अंजाम तक इसे पहुंचा कर रहेंगे ताकि एक एक मृत बच्चे के साथ न्याय हो सके। तो 1 जुलाई के महीने में 14 मौतें होना और अब इस पर सियासत और तमाम एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेघा उपाध्याय हमारी सहयोगी हैं और तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघा, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इन बच्चों, या जिनमें एक बच्चा बताया जा रहा है, बाकी 13 अडल्ट हैं, इनकी मौतें कहां हुई? शेल्टर होम की छत के नीचे इन्होंने दम तोड़ा? देखिए, यही सवाल जो आप उठा रही है, यही सवाल तो इस वक्त सबसे अहम है कि आखिर इन 14 लोगों की मौतें कैसे हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल है। फिलहाल ग्राउंड की क्या अपडेट है, मैं सबसे पहले उससे शुरुआत करती हूँ खबर पे। तो जरा देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 1 के आशा किरण शेल्टर होम में। यहाँ मंदबुद्धि, मेंटली चैलेंज बच्चे रखे जाते हैं। ऐसे बच्चे या बड़े जो खुद के लिए खुद फैसले नहीं ले सकते, जो आवाज नहीं उठा सकते, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। और ऐसे बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, माफ कीजिए, तो गलत हो रहा है। 1 महीने में 20 दिन के दरमियान करीब 14 लोगों की मौतें हुई हैं और आज सुबह से यहाँ पर एम्बुलेंस का आना जाना लगातार जारी है। मैं सुबह जब से यहाँ पे मौजूद हूँ, तकरीबन 20 एम्बुलेंस मैंने यहाँ पे खड़े होकर काउंट किए। तकरीबन 20 एम्बुलेंस आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके अंदर क्या है, उनके अंदर क्या कोई और है, कोई चैलेंज बच्चा है या किसी की तबियत खराब है या किस हालत में लेकर जा रहे हैं, इसका कोई जानकारी किसी को नहीं है, ना कोई बात करने को तैयार है। मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सीनियर आला अधिकारी है उनका आना जाना भी यहाँ पर जो लगा हुआ है। अब से कुछ देर पहले एक यहाँ पर गाड़ी निकली थी, जो गाड़ी जो है दिल्ली के अधिकारी की थी। अब उस गाड़ी में कौन दिल्ली सरकार से था ये कह पाना मुश्किल है। काले शीशे, बंद गाड़ी, और किसी ने बातचीत करने की मीडिया से कोशिश नहीं की। हमने बहुत कोशिश की कि सवाल पूछे कि आखिर क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन किसी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। देखिए, अब जो एक्शन शुरू हुआ है, एक्शन यानी कि लगातार एम्बुलेंस का आना जाना, इस तरीके से यहाँ पर जो है तेजी हो गई। ये पहले क्यों नहीं? जब 14 मौतें
हो गए तब यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सबसे अहम सवाल है। और अब रिपोर्ट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग अस्पताल में जो पोस्टमार्टम है वो इस वक्त चल रहा है। 48 घंटे का समय जब यहाँ पर ये सच सामने आया था, मीडिया ने जब उसको दिखाना शुरू किया था, उसके बाद सरकार से लेकर जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी तेज हो गई। आतिशी ने यहाँ पर आदेश के लिए जांच की मांग की थी। अब यहाँ पर जो है एम्बुलेंस का आना शुरू हुआ है और अब 48 घंटे में यानी कि आज शाम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जो हकीकत है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्या सच है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। हालांकि अब तक जो तस्वीरें सामने आ पा रही हैं, जितने लोगों से हम बातचीत कर पा रहे हैं, उनसे चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये मेंटली चैलेंज या कि मंदबुद्धि लोग थे तो उनको खाना, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर दिया जा रहा था, फंगस वाला फूड, इनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराया जा रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन लगातार डेथ्स के। अब 1 महीने में 14 मौतें बहुत बड़ी चीज है और ऐसे में अब इस पर एक्शन जारी है, राजनीति जारी है। फिलहाल अपडेट यही है कि एम्बुलेंस का आना जारी है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर मौतों का कारण क्या है। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल मेघा, ये किसी को अस्पताल में टाइम पे पहुंचा भी पाए या नहीं, ये तमाम चीजें साफ होंगी। शुक्रिया मेघा तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली के आशा किरण होम की बात चल रही है, इसके हालात कैसे हैं, रविकांत की रिपोर्ट देखिए, तब आपको ग्राउंड सिचुएशन का पता लगेगा। दिल्ली के आशा किरण के सामने हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह बीजेपी की एक टीम भीतर गई थी और वहां पर उन्होंने क्या देखा ये हम आपको बता रहे हैं। मनीष जी, आप लोग ये पूरी टीम लेकर के अंदर गए थे, क्या हालात हैं इस आशा किरण जो होम है, शेल्टर होम है, उसके क्या हालात? माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी उस टीम को लीड कर रहे थे। हम लोग इसके अंदर गए थे, हमने वहां देखा कि एक एक कमरे में 30-30 बच्चे हैं, जहां होने चाहिए 5 बच्चे वहां 30 बच्चे थे। और जो टॉयलेट की स्थिति थी काफी खराब थी। मतलब लोगों, जब वहां के अंदर हमने जो कर्मचारियों से बात की तो वहां बोला उन्होंने कि संख्या होनी चाहिए 400 और लोग रह रहे हैं 1200 और बच्चे ऐसे हैं जो समझिए अबोध बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, फिजिकली चैलेंज्ड हैं। तो वहाँ कई तरह की दिक्कतें हम लोगों ने पाया। और जो उनके केयर टेकर थे, और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें तो 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वहाँ 2 तरह के स्टाफ थे और उनको 5-5 महीने से कईयों को सैलरी नहीं मिली है। और वो बता रहे थे कि भाई किस तरह यहाँ बच्चे बीमार होते गए पानी पी पी के, और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो गई। और मैं भैया कहता हूँ ये तो मौत नहीं, ये हत्या है। एक तरह से उन बच्चों का निर्मम हत्या की गई। तो आप लोग भी गए थे, क्या देखा आप लोगों ने? सर, हमने तो पहले देखा कि जो हमने ऑब्जर्व किया कि जब वो सुबह खिचड़ी दे रहे थे ना, तो वहाँ पे 30-35 कटोरे रखे हुए थे और नाप के बस एक एक करछी दे जा रही थी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक मतलब बीमार बच्चे के लिए वो काफ़ी था। और खिचड़ी की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी, एकदम सूखी खिचड़ी थी और उसमें कोई वेजिटेबल नहीं था, बस चावल था। और बस देखने में लग रहा था कि नॉर्मल सा बस बना के दिया गया, और वो भी सिर्फ एक एक करछी नाप के दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं था। और जो अंदर की कंडीशन थी सर, बहुत ही दर्दनाक और दयनीय थी। साफ सफाई कैसी थी? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एक दिव्यांग घर है। आशा किरण का मतलब एक दिव्यांगों के लिए एक घर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा यहाँ का किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है, चाहे वो व्यवस्था को लेकर है, चाहे वो खान पान है, वो बिल्कुल नाकाफी है। यहाँ बिल्कुल बच्चों की हत्या नहीं है, बच्चों की हत्या की गई है। इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, पूरी दिल्ली सरकार जिम्मेवार। आंखों देखा हाल हम जानना चाहते हैं, आपने क्या देखा वहाँ पे? यहाँ तो देखिए बहुत बुरा हाल है। यदि आप भी अभी भी जाएंगे ना, इतना बुरा हाल है कि उन बच्चों को केयर करने वाला कोई नहीं है। कितने बच्चे कुल होंगे वहाँ पे? बच्चे समथिंग 1200 के आसपास हैं बच्चे। और व्यवस्था 400-500 बच्चों की है बस, और 1200 रह रहे हैं, 1200 से 1500 बच्चे। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए शेल्टर होम और शेल्टर होम की रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये रिपोर्ट थी।